हमारे वृंदावन रास बिहारी का जो रास, ये जो वहाँ पर श्लोक में आता है कि भगवान पितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे, मन बनाया ठाकुर जी ने रास करने का। ये रास करने का मन कब बनाया? श्री रामावतार में ही मन बनाया। प्रभु जब श्री रावण को मार करके पुनः वापस लौट करके अवध वापस प्रस्थान कर रहे थे, तब श्री हनुमान जी महाराज गए और रघुनाथ जी से कहने लगे कि प्रभु, ये दंडकारण्य वन के समस्त संत वृंद आपकी दर्शन की प्रतीक्षा में हैं, चल करके इनको दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा कि देखो भाई हनुमान, भरत जी 14 वर्ष के लिए प्रतीक्षारत हैं। यदि 14 वर्ष से एक दिन भी ज्यादा हुआ तो भरत जी जीवित नहीं मिलेंगे। और दंडकारण्य वन के संतों को यदि दर्शन देने के लिए हम गए, कहीं उसमें विलंब हो गया और अवध पहुंचने में अतिकाल हुआ तो भरत जी जीवित नहीं मिलेंगे। हनुमान जी बोले वहां तो एक भरत के प्राण निकलेंगे, लेकिन यहां तो असंख्य भरत अपने प्राण त्याग देंगे आपके वियोग में। कैसे इनकी रक्षा हो? तब श्री रघुनाथ जी ने एक उपाय बताया। बोले हनुमान, आप एक काम करो, इन सब संतों से जाकर के कहो यदि अभी हम इनसे मिलने के लिए गए तो ये दूर से केवल हमारा दर्शन कर पाएंगे, ये केवल हमारा दर्शन कर सकेंगे, इससे अधिक इनको कोई लाभ प्राप्त होगा नहीं। लेकिन यदि ये एक युग तक यदि प्रतीक्षा करें, द्वापर तक यदि ये प्रतीक्षा करें, तो द्वापर में यही सब संत अपने भजन के प्रताप से ब्रजमंडल की गोपी बनकर के प्रकट होंगे और हम रघुनाथ ही तब कृष्ण बनकर के पधारेंगे। इन समस्त दंडकारण्य वन के संतों के साथ हम रासप विहार करेंगे तो जिस प्रकार प्रिया प्रियतम एक दूसरे के संग विहार करते हैं, वो सुख इन संतों को प्राप्त होगा। उसमें स्पर्श करें, नृत्य करें, आलिंगन करें, आनंद करें, सब सुख इनको प्राप्त होगा। वो ज्यादा उचित है दर्शन से, लेकिन उसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी एक युग तक। हनुमान जी ने जाकर के ये समाचार समस्त संतों को बताया कि ठाकुर जी आपसे द्वापर में मिलेंगे, तो समस्त संत वृंद बड़े हताश निराश हो गए। तब हनुमान जी ने कहा कि मैं जिम्मेवारी लेता हूं कि द्वापर में आप सब लोगों को रघुनाथ जी से मैं मिलवाऊंगा। यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने वचन से मुकर जाऊं, जो दंड आप देना चाहें दे देना मेरे को, लेकिन द्वापर में आप प्रतीक्षा करो, आप सब गोपी बन के आना, मैं मिलवाऊंगा। कैसे मिलवाऊंगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मिलवाऊंगा। ये सब लीला हो गई। रघुनाथ जी लौट करके वापस अयोध्या पधारे। अयोध्या में ठाकुर जी ने सबको उपहार दिए, लेकिन हनुमान जी ने कोई उपहार नहीं लिया। ठाकुर जी को बड़ी चिंता हो रही है कि मैंने हनुमान से इतनी सेवा ले ली, हमने इतना सब कुछ हनुमान ने हमारे लिए किया, लेकिन इनको हमने कुछ भी नहीं दिया और ये कुछ स्वीकार भी नहीं कर रहे, इनके योग्य कुछ है भी नहीं। इनकी सेवा के स्वरूप के सामने हम जो भी उपहार दे रहे हैं सब छोटे लग रहे हैं, क्या करें? भरत जी को बुलाया। रात्रि में शयन कर रहे थे रघुनाथ जी, भरत जी चरण दबा रहे थे। तब राम जी ने अपने मन का भाव कहा, हम हनुमान के ऋण से उऋण होना चाहते हैं, क्या करें, क्या दें? सब वस्तु छोटी लगती है। भरत जी ने कहा, बोले प्रभु, जब कभी भी मुझे संशय हुआ मैंने आपकी पादुकाओं से ही उत्तर प्राप्त किया। यदि आप अपने संशय को दूर करना चाहते हैं तो आप भी अपनी पादुकाओं से पूछो। वे 14 वर्ष तक अयोध्या का राज शासन उन्होंने ही किया है, वे साधारण नहीं है। तो रघुनाथ जी ने भरत जी के कहने से पादुकाओं से पूछा कि हमको हनुमान को क्या उपहार देना चाहिए, हम उसके ऋण से कैसे उऋण हो, बताओ। तब ठाकुर जी की पादुकाओं ने उत्तर दिया कि महाराज, आपने हनुमान को कहा कि दंडकारण्य वन के संतों को जाकर के कह दो कि हम द्वापर में मिलेंगे,
दंडकारण्य वन के संतों से जाकर के हनुमान जी ने जब ये बात कही तो सब हताश हो गए। तब हनुमान जी ने वचन लिया, प्रण किया कि वे समस्त संत जब गोपी बनेंगे तो आपसे मिलवाने का काम श्री हनुमान जी करेंगे। अब हनुमान जी कृष्णावतार में कैसे आएंगे? रघुनाथ जी बोले तो फिर बताओ क्या होगा? बोले प्रभु ये हनुमान जी महाराज ही द्वापर में आपकी वंशी के रूप में प्रकट होंगे। आप इनको अपने अधरों पर लेटाइएगा, अपनी कोमल उंगलियों से मानो इनके चरण के भाव से इनके छिद्रों को दबाइएगा, इनकी सेवा के भाव से अपनी पलकों को जब आप वेणुनाद करें बार बार खोलिएगा, बंद कीजिएगा, अपनी आंखों की पलकों से चंवर डुराइएगा, अपनी नासिका की मोती से मानो इनके ऊपर छत्र रखिएगा। इन्होंने 12 वर्ष आपकी सेवा की, इन्होंने 2 वर्ष आपकी सेवा की। आप जब वन में गए हैं, आप 12 वर्ष तक जब तक वृंदावन में विराजमान रहेंगे इनकी खूब सेवा कीजिएगा। और उनसे हनुमान जी का वचन भी पूर्ण होगा। वेणु के वादन को सुनकर के ही शरद पूर्णिमा की रात्रि में प्रत्येक घर की गोपी वन में पधारेगी और आपके संग रास विहार करेगी। ये सारी लीला इस प्रकार संपन्न होगी और आप हनुमान जी की सेवा के ऋण से ऋण हो जाओगे। तो ये वंशी जो हैं, कई जगह ऐसा भाव है कि ये वंशी शिवस्वरूप हैं, कई जगह ऐसा भाव है ये वंशी हनुमान जी के अवतार। अगर शिव स्वरूप भी हैं तो हनुमान जी भी तो शिव हैं। तो एक प्रकार से वंशी कौन है? बोले हनुमान जी ही वंशी के रूप में पधारे हैं ठाकुर जी के, ऐसा भाव बताया गया। तो ये राम जन्म जो है, रामावतार जो है, ये कृष्णावतार के रास की भूमिका है। यहाँ भूमिका ठाकुर जी ने तैयार की है। ऐसे प्रभु श्री राम को हम बारंबार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और अब पीले पीले कपड़े पहन के आप सब बैठे हो, 2 बजे से जिस प्रतीक्षा में बैठे हो वो कार्य अब संपन्न हो। चंद्रवंश का पूरा भाव बताते हुए 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुना करके शुकाचार्य जी शांत हो गए। भैरवी बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। अब कथा भागेगी नहीं, अब धीरे धीरे चलेगी। बहुत ध्यान से सुनो। 4 दिन से अनवरत कथा चल रही है और 4 दिन से हमारी आपकी तरह नहीं 2 से 6 24 घंटे कथा चल रही है। श्री शुकाचार्य जी मंच पर बैठ करके कथा का वाचन कर रहे हैं और श्री परीक्षित जी महाराज श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव जी ने संपूर्ण सूर्यवंश सुनाया, संपूर्ण चंद्रवंश सुनाया और अंत तो गत्वा 2 श्लोकों में संपूर्ण भागवत सुना करके शांत हो गए। मथुरा में ठाकुर जी का जन्म हुआ, गोकुल में जाके ये लीला, वृंदावन में ये लीला, फिर मथुरा के कंस वध, द्वारिका जाके 16,108 ब्याह, महाभारत का युद्ध आदि आदि करवा के भगवान स्वधाम को चले गए। ऐसा कहकर के सुखदेव जी शांत हो गए। 4थे दिन परीक्षित जी सामने बैठे हैं और श्री सुखदेव जी के मुखमंडल को देख रहे हैं। अब आगे क्या सुनाएंगे? सुखदेव जी ने कहा परीक्षित कथा पूरी हो गई। परीक्षित मुस्कुराने लगे और नेत्र सजल हो गए। बोले प्रभु कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञा चो भयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। हे प्रभु, जिस कथा को सुनने के लिए मैं 4 दिन से बैठा हूं, अब आएगी कृष्ण कथा, अब आएगी कृष्ण कथा, अब आएगा कृष्ण चरित्र, वो जब आया तो आपने 2 श्लोकों में सुना दिया। प्रभु तक्षक सर्प के डंसन से मृत्यु का मुझे इतना भय नहीं होगा, इतनी पीड़ा मुझे उससे नहीं होगी
जितनी पीड़ा आपके इस कृत्य से होगी कि आप 2 श्लोकों में कथा सुना के आज शांत हो जाओगे, तो 7वें दिन तक्षक सर्प क्या डसेगा, मेरी मृत्यु आज ही हो जाएगी यदि आपने कथा नहीं सुनाई तो। प्रभु ऐसा मत करो। सुखदेव जी कहने लगे 4 दिन से बैठे हो तुम एक ही आसन पर, भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, थोड़ा उठ के चले जाओ, कुछ खा लो, कुछ पी लो। सुखदेव जी परीक्षित मुस्कुराने लगे और क्या कह रहे हैं कि पिबंतम त्वन्मुखाम भोजम अच्युतम हरिकथामृतम, च्युतम हरिकथामृतम। आपके मुख से इतनी मीठी कथा च्युत हो रही है, चुचा रही है, इसको पीने के बाद, इसका सेवन करने के बाद सामान्य वस्तु के सेवन की इच्छा खत्म हो गई है प्रभु। ये रोटी की भूख, ये पानी की प्यास, ये सब मेरी नष्ट हो चुकी है आपसे कथा सुनने के बाद। मेरे लिए जल, मेरे लिए अन्न, मेरे लिए सब कुछ अब ये कथा ही है। मुझे अब कुछ नहीं सुनना, मुझे बस ये सुनाइए। भक्तमाल कहती हैं, श्रवण रसिक कहीं सुने ना परीक्षित से, जो पान हूं करत लागी कोटि गुण प्यास है। कैसे श्रवण रसिक हैं श्री परीक्षित जी महाराज। पान हूं करत, ऐसा कोई प्यासा देखा जो पीते पीते और उसकी प्यास बढ़ती रहे? ऐसा तो कोई प्यासा नहीं होता, पीने से प्यास कम होती है। लेकिन श्री परीक्षित जी कैसे प्यासे हैं? बोले जितना पी रहे हैं उतनी ज्यादा इनकी प्यास बढ़ रही है। परीक्षित जी कह रहे हैं, मुझे विस्तार से सुनाओ प्रभु। संसार में सबसे ज्यादा असहनीय कष्ट क्या है बताओ? वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निधन जीवनम, पुत्र शोक महाकष्टम कष्टात् कष्ट करिच्छुधा। दुनिया में सबसे बड़ा कष्ट क्या है? महाभारत युद्ध जब पूर्ण हुआ और जब संजय ने ऐलान किया कि भाई 100 के 100 पुत्र मारे गए आपके, तब गांधारी धृतराष्ट्र के पास जाके कहती है, मैं अपनी आंखों की पट्टी खोल करके अपने पुत्र, मरे हुए पुत्रों को देखने जाऊं? धृतराष्ट्र कहते हैं जाओ। 18 दिन से भूखी प्यासी गांधारी अपनी आंखों की पट्टी खोल करके प्रथम बार अपने मरे हुए पुत्रों को वर्षों बाद देखने जा रही है। रणभूमि में जा रही थी, 18 दिन से कुछ खाया नहीं था कि मेरे पुत्र जीत जाएं, मेरे पुत्र विजयी हों, उसका व्रत कर रही थी। जैसे ही रणभूमि में पहुंची तो द्वारिकाधीश वहां पर बेर का वृक्ष बन के खड़े हो गए। अब एक तो गांधारी को भूख लगी, ऊपर से बेर का वृक्ष दिखाई देने लगा, तो गांधारी के मन में इच्छा हुई कि मैं अपने पुत्रों को देख करके रुदन करूंगी और मेरी शक्ति क्षीण होगी, उससे पहले कुछ खा लेती हूं। और बेर जो होता है वो बहुत जल्दी पचता नहीं है, इसीलिए ठाकुर जी का नाम बद्रीनाथ है। बेर को ही बद्री बोलते हैं। वहां पर बेर खा करके भजन कर रहे हैं ठाकुर जी। बेर खाते हैं तो बहुत समय तक भूखा रहा जा सकता है, इसलिए ठाकुर जी कौन बने? बद्रीनाथ। बेर खाते हैं, लक्ष्मी वहां बद्री स्वरूपा है। तो बेर का वृक्ष जैसे ही देखा तो गांधारी व्याकुल हो गई, कैसे खाऊं कैसे खाऊं, ये बेर कैसे खा लूं। तो आसपास कुछ दिखा नहीं तो शवों को पकड़ पकड़ करके लाई, एक के ऊपर एक शव रखती गई, बेर को पकड़ने लगी। जैसे जैसे बेर हाथ में आवे वृक्ष और ऊंचा हो जाए, 100 के 100 पुत्रों के शव रख दिए, उनकी छाती पर खड़ी हो गई। बेर जैसे ही हाथ में पकड़ा, वृक्ष अंतर्ध्यान हो गया। शंख चक्र गदा पद्मधारी द्वारिकाधीश प्रकट हो गए। गांधारी जी क्या कर रही हो आप? बोले मैं अपने मरे हुए पुत्रों से मिलने आई हूं, बहुत भूखी थी तो सोचा थोड़े बेर खा लूं।
अच्छा मिलनी अपने पुत्रों से? बोले नहीं, मिली नहीं अभी। तो कहां जाओगी मिलने के लिए? चलो आपकी थोड़ी सहजता कर देते हैं, नीचे नजर करके देखो। नीचे नजर करके देखा तो 100 पुत्रों की टीले पर ही, उनकी छाती पर ही गांधारी खड़ी थी उस बेर को तोड़ने के लिए। तब गांधारी कहती है, दुनिया में सबसे बड़ा कष्ट क्या है कन्हैया? आज मुझे पता चल गया। क्या है बुआ? बोले वासुदेव जरा कष्टम। सबसे पहला कष्ट क्या है? बोले बुढ़ापा, जरा। लेकिन कष्टम निर्धन जीवनम, उससे भी बड़ा कष्ट क्या है? बुढ़ापे के साथ साथ निर्धनता। लेकिन महाकष्ट क्या है? बोले पुत्र शोक, महाकष्टम। बुढ़ापा, निर्धनता और उसमें भी जवान पुत्रों की मृत्यु, ये महाकष्ट है। लेकिन अतिशय कष्ट क्या है? महाकष्ट से भी बड़ा कष्ट क्या है? बोले भूख लगना और भोजन का ना मिलना। कष्टात कष्ट करित क्षुधा। आज मैंने ये पा लिया, जान लिया। पुत्र शोक से भी बड़ा यदि कोई कष्ट है तो वो भूखे व्यक्ति को जब भोजन नहीं मिलता उसको जो कष्ट होता है ना, वो कष्ट पुत्र शोक से भी बड़ा कष्ट है। आज मैंने ये पता कर लिया। तो कहने का अभिप्राय यहां पर परीक्षित जी महाराज उस महाकष्ट, महान कष्ट को भी जीत रहे हैं। किसके लिए? कृष्ण कथा सुनने के लिए। जब ऐसी कृष्ण कथा सुनने की ललक होती है ना, तब चौथे दिन जाकर के कृष्ण जन्म में प्रवेश होता है। जो कथा में बैठे बैठे भी केवल घड़ी देखते रहते हैं कि अब कितना समय हो गया, भोजन कब मिलेगा, प्रसाद कब मिलेगा, रोटी खाने कब जाएंगे हम, ऐसे लोगों को कृष्ण कथा में कभी प्रवेश मिल ही नहीं सकता। समय का भी भान ना लगे, समय का भी पता ना लगे, ठाकुर जी कब 6 बज गए ये पता भी ना चले, तो समझो कि आप वास्तव में कथा सुन रहे हो। ऐसी ललक जब जगती है तब ठाकुर जी प्राप्त होती है। सुखदेव जी के, परीक्षित के इस मन को, भाव को सुनकर के सुखदेव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और कहने लगे अब मैं तुमको कृष्ण कथा सुनाऊंगा। मैं तो बस परीक्षा ले रहा था, देखूं तो सही तुम कितने उत्सुक हो सुनने के। कि वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिय। पृथ्वी जब अत्यंत कष्ट में हो गई तब पृथ्वी रुदन करती हुई ब्रह्मा के पास गई और ब्रह्मा से जाकर के कहने लगी, हे ब्रह्मा, आप कंस आदि दुष्टों का निर्माण मत किया करो। ब्रह्मा ने कहा, देखो देवी, हम तो संसार में केवल जीव बनाते हैं, अब दुष्ट बनना अच्छा बनना ये उसके अपने हाथ में होता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने रावण को पुलस्त्य ऋषि के खानदान में भेजा, एक ब्राह्मण कुल में भेजा, फिर भी राक्षस बन गया, इसमें मेरा क्या अपराध है? यदि आप इनको मरवाना चाहती हो तो शंकर जी के पास जाओ। शिव के पास जब गई तो शंकर जी बोले, देवी देखो, हम तो प्रलय ला देंगे, सज्जन भी मरेंगे, दुर्जन भी मरेंगे। अगर तुम केवल दुर्जनों को मरवाना चाहती हो तो नारायण के पास जाओ। तब पृथ्वी नारायण के पास गई, जाकर के प्रार्थना की और भगवान ने आकाशवाणी करते हुए कहा, साक्षात भगवान प्रकट होने जा रहे हैं। किसके घर में? बोले वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर। वसुदेव जी के घर में साक्षात हमारा अवतरण होगा, जाकर के सब तैयारियां शुरू करो। सब देवता ब्रजमंडल में विविध रूप धारण करके पहुंच गए। कोई वृक्ष बना, कोई गाय बना, कोई बछड़ा बना, कोई बछिया बना, कोई कुछ बना, कोई कुछ बना। भगवान शिव नंदगांव के पर्वत बन गए, ब्रह्मा जी बरसाना पर्वत बन गए और नारायण साक्षात गोवर्धन पर्वत बन गए। सब पहुंच गए वृंदावन में, ब्रजमंडल में। सूरसेन मंडल के राजा हैं, राजा सूरसेन। सूरसेन के पुत्र का नाम है वसुदेव
और मथुरा मंडल के राजा हैं उग्रसेन। उग्रसेन के भाई का नाम है देवक, देवक की बेटी है देवकी, और उग्रसेन के बेटे का नाम कंस। कंस अपनी चाचा की बेटी का ब्याह वसुदेव जी से करता है और अपनी बहन को आज विदा करने के लिए जाता है। तभी आकाशवाणी होती है, अरे कंस, इसी बहन का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। अपनी बहन को मारने के लिए जैसी तलवार उठाता है कंस, चरणों में गिर पड़ते हैं वसुदेव जी और वचन देते हैं, मैं अपने आप इनको कुछ मत कीजिए, जितने भी पुत्र होंगे मैं सब तुमको प्रदान करूंगा। इस विश्वास पर कंस देवकी वसुदेव को मुक्त कर देता है। पहले बालक का जन्म होता है, वसुदेव जी अपने बालक को लेकर के कंस के पास जाते हैं, तो कंस दयावंत होकर के उस बालक को मुक्त कर देता है। कोई बात नहीं वसुदेव जी, पहला बालक है, मैं भी तो इसका मामा हूं, ये मेरा भांजा है, इसको छोड़ देता हूं, कोई बात नहीं, 8वां मुझको दे दीजिएगा। अब तो वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले कि हमको बालक मिल गया। कंस ने बड़ी दया करी, बड़ी कृपा करी, लेकर के जाने लगे। तो देवताओं के मन में ये प्रश्न उत्पन्न हो गया, कहीं कंस सुधर तो नहीं जाएगा। यहां जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं आप सब पर ध्यान छोड़ो, मेरे को देखो बस। ये सब लीला अभी आपके लिए ही हो रही है। ठाकुर जी का अवतरण होगा, उसका दर्शन करना, लेकिन अभी कथा सुनो। आप लोग इधर उधर देखते रहोगे तो मैं कथा किसको सुनाऊं? मैं भी इधर उधर देख के ही कथा करूं तो कैसा लगेगा? इसलिए सब इधर ही देखो, प्रेम से कथा सुनो। तो कंस ने पहले बालक को मुक्त कर दिया। देवताओं को लगा कहीं कंस सुधर ना जाए, कहीं ये सुधर गया तो भगवान अपना आना कैंसिल कर देंगे। नारद जी से कहा जाकर के कंस की मति को भ्रमित करो। नारद जी गए, कंस से जाकर के कहने लगे, अरे कंस, तूने उस बालक को मुक्त क्यों कर दिया? बोले, अरे पहला बालक है मेरी बहन का, मैंने छोड़ दिया। 6-7 बालकों से तो मुझे कोई कष्ट नहीं है ना, 8वां मार दूंगा। नारद जी बोले, नहीं नहीं कंस, पहले से 8वां कोई भी तुम्हारा वध कर सकता है, किसी को भी मत छोड़ो। अब तो महाराज कंस को क्रोध आया, जाकर के उसने वसुदेव जी के प्रथम बालक का वध कर दिया। वसुदेव देवकी दोनों को कारागृह में डाल दिया और एक एक करके 6 बालकों को मार दिया। 7वें बालक के रूप में श्री बलराम जी महाराज का अवतरण होने जा रहा था। भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर कहा कि आप इनका स्थानांतरण कर दीजिए, क्योंकि यदि बलराम जी का जन्म हुआ, कंस मारने आया, तो बलराम जी वही कर देंगे जो मुझे करना है, कंस को यही मार देंगे। शेषनाग हैं, भयंकर क्रोधी हैं, इसलिए कंस से ये मिले उससे पहले ही इनको रोहिणी जी के गर्भ में भेज दो। अगर आपने ऐसा किया तो कलयुग में आपकी बड़ी पूजा होगी। योग माया ने यह कार्य कर दिया। कंस को समाचार मिला, 7वां बालक गर्भ में ही नष्ट हो गया। 7वें बालक के रूप में श्री बलराम जी का जन्म हुआ। कहां? गोकुल में, रोहिणी के गर्भ से। अब 8वां बालक आ रहा है। कंस ने डबल डबल ताले लगा दिए, डबल डबल सैनिक बैठा दिए। 8वां कहीं निकल के ना भाग जाए, मेरा शत्रु है। हमारे पूज्य नाना जी बताते थे कि भगवान ने अपने 6 भाइयों की रक्षा क्यों नहीं की। देवकी के 6 भाई और हुए, 6 पुत्र और हुए, ठाकुर जी ने उनकी रक्षा क्यों नहीं की? ये तो कितना बड़ा एक भक्तों के लिए एक दुखद समाचार होगा कि भगवान अपने स्वयं के बड़े भाइयों की रक्षा नहीं कर पाए, हमारी क्या रक्षा करेंगे? हमारे पूज्य नाना जी इसके विषय में बड़ा सुंदर उत्तर देते थे। हमारे पूज्य नाना जी पुष्टि मार्गीय थे और वे इतना सुंदर उत्तर देते थे। वे कहते थे, लाला, ये जो 6 बालक भय ना देवकी के, इनको कंस ने ना मारो। तो मैंने कि नाना जी तो फिर ये कैसे मरे? बोले, ये खुद ही मर गए। मैंने कि क्यों, खुद ही क्यों मर गए? इनके लिए तो सौभाग्य की बात थी कि हम ठाकुर जी के बड़े भाई बन के जा रहे हैं। बोले, लाला देख, बात को समझ। जैसे ही इन बालकन को जन्म भयो,
और देवकी मैया इन बालकन को अपनो पयोधर पिबावे के काजे जैसे ही अपने स्तन के पास लाती, तो ये बालक मन में विचार करते, हम देवकी के पुत्र हैं, हमारे बाद ठाकुर जी जन्म लेंगे और वे देवकी माता के पयोधर से दुग्धपान करेंगे। यदि हमने आज पयोधर का पान करके इसको उच्छिष्ट कर दिया, इसको झूठा कर दिया, तो हमारा झूठा दूध ठाकुर जी पिएंगे, हमको कितना बड़ा पाप लगेगा। तो इसलिए वे बालक सोचते थे कि देवकी हमारी बात समझेगी नहीं, हम छोटे बालक हैं, अगर हम मुंह बंद करेंगे तो जबरदस्ती पिला देगी, छोटा बालक है। इसलिए उन बालकों ने हमसे कहीं भगवत अपराध ना हो जाए, इसलिए अपने प्राणों का स्वतः ही परित्याग कर दिया, स्वयं ही त्याग कर दिया। भागवत में वर्णन आता है, जब भगवान द्वारिकाधीश बन गए और एक दिन यशोदा मैया से मिले, एक दिन देवकी मैया को जब पता चला कि मेरे पुत्र साक्षात भगवान हैं, तो देवकी के कहने पर भगवान ने 6 बालकों को पुनः जीवित किया और तब देवकी ने उन बालकों को अपने पयोधर का पान करवाया, जब ठाकुर जी का प्रसाद बन गया। ऐसा भाव हमारे पूज्य नाना जी बताते थे। नहीं तो कंस इतना ज्यादा भी क्रूर तो नहीं हो पाएगा, 6 बालकों को मार देगा। भागवत में तो ऐसा ही वर्णन है कि मारा, लेकिन संत जनों का भाव है कि वे स्वयं ही पधार गए। 8वें बालक के रूप में भगवान आ रहे हैं। आजकल देवकी बहुत सुंदर लग रही हैं, क्योंकि गर्भ में ठाकुर जी पधारे। अष्टमी तिथि, भादों का महीना, धीमी धीमी जलधारा गिर रही है और रात्रि के जैसे ही 12 बजे सब सो रहे हैं। मथुरा में सैनिक सोए हैं, कंस सोए हैं, सेनापति सोए हैं, पूरी नगरी सोई है, सब ब्रजवासी सो रहे हैं। केवल कारागृह में देवकी वसुदेव बैठ करके भजन कर रहे हैं ठाकुर जी का। तभी ठीक 12 बजे अर्धरात्रि को ही एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। देवकी के गर्भ से पर ब्रह्म परमात्मा परम परिपूर्ण नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। बोल बाल कृष्ण लाल की। कैसे हैं ठाकुर जी? तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदार्युधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोदसौभगम। तमद्भुतम बालकम अंबुजक्षणम। कैसे हुए ठाकुर जी? बोले अद्भुत अद्भुत स्वरूप है ठाकुर जी का। आप में से द्वारिकाधीश का दर्शन कितनों ने किया है? अरे भैया रुको 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 नेक चैन नहीं पड़ रहा ठाकुर जी है। मैं लग रही अब ही पहुंच जाऊं। चलो अब आ ही गए तो उनको बुला ही लो, आ जाओ। ऐसे द्वार से ठाकुर जी को वापस थोड़ी करेंगे। बोलो बाल कृष्ण लाल की। ओ मतवारी जाकी चाल मेरो नंद जी को लाल। मतवारी जाकी चाल मेरो नंद जी को लाल। मतवारी जाकी चाल मेरो यशोदा को लाल। मतवारी जाकी चाल मेरो यशोदा को लाल। याके घूंगर वाले बाल 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 मेरो यशोदा को लाल। मतवारी जाकी चाल 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 मेरो यशोदा को लाल। ओ ये है जग प्रतिपाल मेरो नंद जू को लाल। जग प्रतिपाल मेरो यशोदा को लाल। ये है जग प्रतिपाल मेरो नंद जू को लाल। ये जग प्रतिपाल मेरो यशोदा को लाल। मतवारी जाकी
चाल मेरो यशोदा को लाल मतवारी जाके चाल मेरो नंद